तो यारो कैसे हो। आज एक मस्त वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो का नाम है नोफैप आफ्टर लाइफ, यानी कि लाइफ आफ्टर नोफैप। यानी नोफैप के बाद में ज़िंदगी क्या रहती है और नोफैप के पहले ज़िंदगी क्या रहती है, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, जो आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा, जो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। जो एक फैपर का माइंडसेट जैसे रहता है, वो आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और मैं आपको एंड तक पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे प्यारे भाइयों, जो पीछे से नॉइज़ जो आ रहा है उसके लिए मुझे माफ़ी दे देना, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम या कुछ शादी पार्टी जो भी कुछ चल रहा है उनका चल रहा है। सो आप उस पर ध्यान मत देना, आप पूरा मुझ पर फोकस करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो फैपर की बात करें कि पहले वो फैप करता था, फिर सो जाता था, फिर फैप करता था, फिर सो जाता था, खाना खाता था, फैप करता था, सो जाता था, मोबाइल पे लगा रहता था, गेम्स खेलता था। और अगर अभी की बात करें, वो नो पेपर हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, जो भी आप कह लो। सो अभी वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, वह किसी न किसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहता है, वो कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहता है। जैसे अगर आप मुझे ही देख लो, मुझे 2-3 साल पहले मैं सिर्फ फैप करता था, घूमता फिरता था, सो जाता था घर में आके। ये मेरा रूटीन था जब मैं फैप करता था। अभी मेरा रूटीन एकदम शेड्यूल्ड है, अभी काम पर जाता हूँ, वर्क करता हूँ, लर्निंग स्किल्स मेरी हाई हो गई है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि फैपर की बात करें, तो वह किसी से भी बात करने में झिझकता है, कि मतलब क्योंकि वो मुट्ठल तो रहता ही है, तो लोगों से बात करने में हिचकिचाता है। और अगर आप अब देखो कि फैपर से नो फैपर वो अगर बन गया है, तो वह लोगों से अच्छी तरह बात कर पाएगा, क्योंकि उसके माइंड में कोई गंदगी नहीं है कि वो ऐसा गंदा काम कर रहा है कि उसके माइंड में कुछ खराबी आएगी। तो उसका माइंड सेट एकदम नॉर्मली काम करेगा। सो वह सोचेगा कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो सामने वाला उसके बारे में क्यों गलत सोचे। सो वह लोगों से नॉर्मली और बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाएगा दोस्तों। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ अगर बताऊं, तो मोबाइल में अगर एक डेवलपर मोड आता है, अगर आपने देखा हो या आपको पता हो, शायद किसी किसी को तो पता ही होगा, कम से कम 60 या 80% को तो पता ही होगा, मोबाइल में डेवलपर मोड आता है, जिसकी वजह से आप मोबाइल को मॉडिफाई कर सकते हो। सो नोफैप में बिल्कुल वैसा ही है। और जो फैप हम करते हैं, सो ये डेवलपर मोड को एकदम से ख़राब कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और नोफैप करने से वह डेवलपर मोड से हम कितनी चीज़ें सीख सकते हैं, और न्यू लर्निंग स्किल्स जो हम पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव करती है। और यह हम पर है कि हम हमारे डेवलपिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करते हैं और हमारे डेवलपमेंट को किस तरीके से अच्छे तरीके से हम निखारते हैं, यह हमारे ऊपर है। और नोफैप की अगर बात करें, जो फैपर रहता है उससे गर्ल नहीं अट्रैक्ट होती, क्योंकि वो उसके माइंड में गंदगी तो भरी होती ही है। सो माइंड में ऐसे विजुअल बना लेता है, जैसे जैसे उसने पोसेसेस देखे रहते हैं वीडियोस में और फोटोज़ में। सो वह उसके माइंड में चल रहे होते हैं। सो सामने वाले के लिए वो वही इमेजिन करता रहता है। सो वह लोगों से बात नहीं कर पाता है, उसके माइंड की अलग ही दुनिया रहती है, वह उसमें खोया रहता है। और अगर नो पेपर की बात करें, तो वह कॉन्फिडेंट रहता है, उसके अंदर अपना ही एक चार्म एटीट्यूड रहता है, जिसकी वजह से वह लोगों से बात भी कर पाता है। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जिससे उसका एटीट्यूड लोगों में झलकता है, लोग उससे बात करने के लिए तरसते हैं। अगर आप ज़्यादा हैंडसम नहीं हो, सो तो भी लोग आपसे अट्रैक्ट होते ही हैं, आपके बात करने का तरीका लोगों को ज़रूर पसंद आता है। मेनली अगर देखा जाए तो फेपर की दुनिया चार दीवारी के अंदर रहती है, और नो फेपर की दुनिया अल्टीमेट होती है। वह किसी के साथ भी रह सकता है, किसी के साथ भी घुल मिल सकता है। और अगर गर्ल्स की बात करें, तो गर्ल्स भी उससे अट्रैक्ट होती ही है। उसका अगर मेन बात अगर बताऊँ तो गर्ल्स को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो मन से साफ रहते हैं, मन से एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। इससे उनको इंसान बिल्कुल नहीं पसंद है जो
मन के अंदर कुछ लेके चल रहे हैं, उनसे कतरा रहे हैं या उनको एक अलग गंदी नज़र से देख रहे हैं, ऐसे लोग उनको पहली ही नज़र में उनको पता चल जाता है कि ये लोग ऐसा है। और अगर आप पीछे से देखोगे तो उनको पता चल जाता है। सो इसके कोई मतलब ही नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आप गंदी चीज़ों में आ रहे हो और आप ऐसे काम कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं आ रहा है। सीमन रिटर्न करोगे तो ये चीज़ें ये उल्टी पड़ जाती है अगर आप नोफेप करते हो तो। जैसे आप अभी उनके पीछे भाग रहे हो, सो अगर आप 60 या 90 डेज कर लेते हो तो गर्ल्स आपके पीछे भागेंगी, आपको देखेंगी, जैसा आप कर रहे हो वैसा गर्ल्स आपकी साइड करेंगी। और जो कुछ मेरे थोड़े छोटे छोटे भाई है 15 या 18 साल के बीच, मुझे पता है वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ही नोफेप कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर तुम इसके लिए कर ही रहे हो तो मेरी सलाह तो यही है कि इसके लिए मत करो, क्योंकि अगर गर्ल पटेगी तो तुम्हें वीर्य नाश करना ही है। क्योंकि तुम सेक्स करोगे तो स्पर्म तो निकलेगा ही। सो यह करने की बेटा ज़रूरत नहीं है। अगर तुम करना ही चाहते हो तो करो, तुम्हारी ज़िंदगी है। और अगर मेरी मानो तो यह मत करो। और गर्ल डिज़ायर के लिए यह चीज़ें करना सही नहीं है। यह एक गेम की तरह है कि जैसे गर्ल पट गई तो गर्ल अट्रैक्ट होती ही है, और एक तरह से वो अपने साथ गेम हो जाता है कि हम फिर से वो वासना की तरफ जाने लगते हैं। क्योंकि गर्ल्स हमें देख रही है, सो हमें डोपामिन मिल रहा है, सो हम वीडियोज़ में भी गर्ल्स ही देखते थे। तो ये रहता है कि हमें अपने माइंड को संभालना पड़ता है कि इस तरफ ना जाए। जैसे मेरी बात बताऊँ तो पहले मैं बहुत ज़्यादा अडल्ट चीज़ें करता था, अडल्ट चीज़ें देखता था। सो उसके बाद में मैंने धीरे धीरे अपने माइंड को क्लीन करना शुरू किया, गंदे विचार निकालना शुरू किए। जो एडिशनल विचार अगर मैं देखकर किसी को भी सोचता था कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, सो यह सोचना मैं बंद करता हूँ। कैसे चल रही है, कैसे जा रही है, ये सब देखना मैंने अभी बंद कर दिया है। लड़कियों को घूरना, देखना, अभी मैं उनको सिंपली इग्नोर करता हूँ। वो मुझे देखती है कि मुझे क्यों नहीं देख रहा है, यह रिवर्स हो जाता है। और अगर बात करें कि गर्ल्स अट्रैक्शन की, गर्ल अट्रैक्शन बढ़ता ही है बाद में। अगर आपको लड़कियां पटाना ही है तो पटाओ, आपकी ज़िंदगी, आप जो भी करो दोस्तों। इसकी एक बाद में एक और प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं सीमन रिटेंशन। फुल प्रोसेस यह रहती है कि इसमें आपको बिना वीर्य निकाले सेक्स करना होता है। तो यह बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होती है, जिसमें कि आपको जैसे ही सीमन रिटेंशन एजिंग मान लो आप इसे, क्योंकि इसमें स्पर्म जैसे ही ऊपर आता है, पंप होता है, तो आपको उसे रोकना पड़ता है। अगर वह जैसे कि यहाँ तक आ गया, उसको रोकना पड़ता है, फिर वापस से नीचे आ जाता है। वो आपके शरीर में रहता है, बेनिफिशियल तो रहता ही है। सो यह आपको करना होता है। आगे की वीडियो में हम यही जानेंगे, अभी तुरंत नहीं बताऊंगा, ज़्यादा पब्लिक हो जाती है चैनल पे। सो अगर आप इसकी डिमांड करते हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और बढ़ते हैं अगले हमारे पॉइंट्स की तरफ कि क्या क्या और बेनिफिट्स और जो हार्म है नोफेप के बाद में और शुरू के, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा आपका। जो आप टाइम वेस्ट करते थे, आलसी करते थे या कोई फालतू काम करते थे, वो होना आपका बंद हो जाएगा। जिससे कि आपका टाइम तो बचेगा ही बचेगा। तो आपने आगे के लिए कुछ और शेड्यूल प्लान कर पाओगे कि हमें आगे क्या करना है, हमें किसका साथ देना है, हमें माँ बाप का नाम रोशन करना है। ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो आगे चल के। क्योंकि पुराने दिनों में अगर आप पैपर थे तो उसकी अगर मैं आपको बात बताऊं, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अभी छत पर वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 लोग देख रहे हैं मुझे। सो पहले आपको किसी से कुछ लेना देना था ही नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन पहले डैमेज्ड था। सो अभी वह हील हो रहा है। सो अभी थोड़ा थोड़ा, अभी 90 डेज मैक्सिमम यह बीच में डिस्टर्बेंस आएंगे, लेकिन पहले जितनी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी जब आपका ब्रेन बिल्कुल ही ख़राब हुआ करता था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यह देखा जाए तो आपको पूरी ओवरऑल इफ़ेक्ट करता है नोफेप। अगर आपको देखा जाए कि पहले और बाद में, सो आपको स्कूल में पढ़ते हो, या आप जॉब करते हो, या आप कुछ काम सीख रहे हो, या आप स्टडीज़ कर रहे हो, सो इनमें सब में आपको
ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो आपको गार्ड बांध के रखना है कि मुझे स्वैप नहीं करना है। तो कुछ डिस्टर्बेंस आएंगे, सो उन पर ध्यान मत देना, क्योंकि बाद में यह बेनिफिशियल पूरी तरह से आपको लर्निंग के लिए यह मैं तो मेन मानता हूँ स्किल्स डेवलपमेंट होती है। सो यह आपको करना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ तो दोस्तों, अगला पॉइंट यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। सो यह पॉइंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपकी जो हेल्थ वाइज और जो आपका फेशियल ग्लो जो रहता है वह निखार के आता है नोफेप में। और जो नोफेप के पहले की बात है तो चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है, आलसीपन ज़्यादा रहता है, बाल रूखे सूखे रहेंगे, ऐसे ही पुशांदे आलसी पने मतलब रहते हैं लड़के, गंदे गंदे सीधी बात करूँ तो गंदे रहते हैं। सो बाद में वह इतने मैच्योर, क्लीन और शार्प दिखने लग जाते हैं, उनका रूप रंग एकदम निखार आ जाता है। यह भी एक प्लस पॉइंट है इसका। फेशियल की बात कर रहा था मैं। सो उसमें पिंपल्स आना कम हो जाते हैं, आपके जो फेस पर रहते थे पिंपल्स, और शरीर गोरा होने लग जाता है आपका। और स्माइल करने का तरीका बहुत ही अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप पहले ऐसे ऐसे हंसते थे वो होना भी बंद हो जाता है। अब आप अच्छी तरह से क्लीन लोगों के सामने अच्छी तरह से मुंह फाड़ के आप हंस सकते हो, जिसे आपको कोई नर्वसनेस भी नहीं रहती है लोगों के सामने। नोफेप अगर देखा जाए दोस्तों, तो आपको पारिवारिक जो आपकी ज़िंदगी रहती है उस पर भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जब आप पहले अपने परिवार से लड़ते थे, झगड़ते थे, एक कोने में बैठ जाते थे मोबाइल लेके, और वो बोलते थे मोबाइल में लगा, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, माँ बाप से अच्छी तरह से बातचीत नहीं हो पाती थी। सो अभी आप पूरी तरह से मॉनिटरिंग करने लग जाओगे नोफेप के बाद में, कि आप लोगों से अच्छी तरह से बात करोगे। सो आप अपने घर वालों से भी अच्छी तरह से बात करोगे। आप मॉनिटरिंग इस तरह से कर पाओगे कि यह बुरा काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है। सो आप अच्छी चीज़ें बात करोगे, सो आपके परिवार को लगेगा कितना समझदार हो गया मेरा लड़का, मेरा भाई, मेरा जो भी हो। सो उनको अच्छा लगेगा। सो आप उनके लाडले और चहीते बन जाओगे अपने परिवार में, कि मेरा लड़का इतना अच्छा है। सो आपका दाम्पत्य जीवन, जो आपका पारिवारिक जो सुख है वो आपको मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ नोफेप के पहले के और बाद के जो तथ्य थे, वो मैंने आपके सामने कुछ रखे। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।